मैं प्रिया तोमर आज आपसे जिस अभ्यास के बारे में बात करने वाली हूँ, हम जानेंगे वह अभ्यास क्या है, उस अभ्यास को करने की सही विधि क्या है, उस अभ्यास को करने में हमें क्या सावधानी रखनी है, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और उस अभ्यास करने के क्या लाभ है। आज हम बात कर रहे हैं प्राणायाम में। प्राणायाम मतलब हम जो हमारी प्राण ऊर्जा होती है, हमारी श्वास जो हमारे शरीर की प्राणिक ऊर्जा होती है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। तो प्राणायाम का आज एक जो भाग है बाह्य कुंभक, मैंने आपको पहले जो हमारा वीडियो था उसके पहले भाग में बताया था आंतरिक कुंभक, तो आज ये उसका दूसरा भाग है बाह्य कुंभक। तो आज हम बात करने वाले हैं बाह्य कुंभक के बारे में। तो बाह्य कुंभक होता क्या है? जैसे बाह्य कुंभक इसी के नाम से, बाह्य मतलब बाहर की तरफ और कुंभक मतलब श्वास को रोक लेना। सीधी सी भाषा में बोले तो श्वास को हम जब अंदर की तरफ रोक लेते हैं तो उसको कुंभक बोलते हैं योग की भाषा में। तो बाह्य बाहर की तरफ श्वास को रोकना। तो इससे अब हम जानते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं। तो बाह्य कुंभक, अगर आप लंबी आयु जीना चाहते हैं, आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं और अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो प्राणी बहुत ज्यादा लंबा जीते हैं, जैसे कि कुछ जीव ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा लंबा जीते हैं, उसमें से हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कछुआ। कछुए की जो श्वसन विधि होती है, मतलब कि जैसे श्वास लेना और छोड़ना, अगर आप श्वास 3 या 4 सेकंड में ले रहे हैं, 3 और 4 सेकंड में छोड़ रहे हैं, तो 1 मिनट में आपकी जितनी श्वसन दर हुई उसी के अनुसार आपका जीवन का काल होता है। जितनी छोटी श्वसन दर उतना कम जीवन काल होता है और जितनी श्वसन दर लंबी होगी उतना ही जीवन काल ज्यादा होता है। तो जो कछुआ होता है उसकी 1 मिनट में 5 से 6 ही श्वसन दर होती है, लेना और छोड़ना दोनों। तो बाह्य कुंभक का लाभ सबसे बड़ा यही होता है कि जब आप श्वास को रोक लेते हैं, श्वास को बाहर की तरफ रोकना, तो जितनी ज्यादा श्वास आप बाहर की तरफ रोक पाते हैं, एक तो इसका फायदा होता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं, उसमें जब हम छोटी छोटी श्वसन लेते हैं तो हमारी जो वायु होती है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है, वो फेफड़ों के आधे भाग तक ही जा पाती है। पूरे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होती है वो नहीं जा पाती है, जिससे धीरे धीरे अस्थमा, फेफड़ों की से संबंधित बीमारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी श्वसन दर छोटी हो गई है, ऑक्सीजन का स्तर उसमें कम हो गया है। तो ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। हमारी जो फेफड़ों की क्षमता होती है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। दूसरा, आपकी जो शरीर की बीमारियां होती है, धीरे धीरे जब प्राण का संचार बढ़ जाता है तो शरीर में जो रक्त का प्रवाह है वो भी बढ़ता है, और रक्त जब का प्रवाह बढ़ जाता है तो फिर हमारा शरीर निरोगी होता है, स्वस्थ होता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो अब हम जान लेते हैं कि बाह्य कुंभक को करना कैसे है, इसकी विधि। पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको अभ्यास को करके दिखाऊंगी। तो बाह्य कुंभक में आपको क्या करना है? प्राणायाम में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपकी कमर और गर्दन सीधी हो। हमेशा कमर और गर्दन को सीधे करके रखना है। आपको सुखासन में बैठ जाना है। सुखासन मतलब आलती पालती मार के, या एक पैर नीचे और दूसरा पैर उसके ऊपर, जैसे कि मैं अभी बैठे हूँ, ये सुखासन है। हाथ को आप सहज ऐसे रख सकते हैं, हाथ को आराम से अपने खुले करके ऐसे रख लीजिए। फिर हमें करना क्या है? हमने पहले एक बार श्वास भर लिया, पूरा सांस ले लिए, हम इसको छोड़ देंगे। फिर एक लंबी गहरी सांस लेंगे, अब इसको भी हम पूरा छोड़ देंगे। ये मैंने छोड़ दिया। अब हमें सांस नहीं लेना है, अब हमें जालंधर बंद लगाना है। तो जालंधर बंद के बारे में मैंने आपसे इस वीडियो के पहले भाग में बात की थी, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं कि जालंधर बंद को कैसे लगाते हैं। तो आपके जैसे हमने सांस लिया, फिर हमने छोड़ दिया, उसके बाद आपकी जो ठुड्डी वाला भाग है, इस ठुड्डी वाले भाग को अपने जो गर्दन वाला गड्ढे का भाग है, इससे आपको ऐसे लगाना है। ऐसे लगाया, जब तक आप रोक सकते हैं अपनी क्षमता से श्वास को बाहर की तरफ रोक के रखना है। अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। जब श्वास ना रुक पाए तो बंद खोलेंगे, पहले गर्दन ऊपर की तरफ करेंगे और फिर श्वास को ले लेंगे। तो ये करने की इसकी विधि हुई। अब एक बार आप देख लीजिए कैसे करना है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ।
ऐसे ही आप इसको आप जब शुरुआत में इस अभ्यास को करेंगे, आपको इसको 3 से 4 मिनट ही करना है और फिर धीरे धीरे आप इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। एक ही बार में ज्यादा रोकने का प्रयास न करें, सहजता से करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। तो ये इसके करने की विधि हुई है, लाभ मैंने आपको बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें सावधानी क्या रखनी है। पहले आपको ध्यान रखना है कि इस अभ्यास को भोजन के 3 घंटे बाद करना है, कि मतलब आपका पेट भरा ना हो, आपका पेट खाली हो, क्योंकि इसमें जो पेट पे प्रेशर पड़ता है, जब हम पेट को बाहर की तरफ ऐसे रोक के रखते हैं, तो अगर आपका पेट भरा होगा तो आप ज्यादा पेट नहीं फुला पाएंगे और पाचन की गड़बड़ी हो सकती है। तो आप खाली पेट करेंगे और प्राणायाम को आप बैठ के नीचे कोई आसन बिछाएंगे, क्योंकि प्राणायाम होता है आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना, जो आपकी प्राणिक ऊर्जा है, जो हमें धरती से सीधे मिलती है, तो उस ऊर्जा को बढ़ाना। तो आप किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, आपके कपड़े ढीले ढाले हो बिल्कुल सच, और आप आराम से बैठ के सुखासन में बैठ जाएंगे। आपका भोजन के 3 घंटे बाद इस अभ्यास को करना है और आपको अपनी श्वसन प्रक्रिया का ध्यान रखना है, अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। और जिसको सर्वाइकल की अगर समस्या है, ज्यादा सीवियर सर्वाइकल है, तो वो गर्दन को नीचे करके जालंधर बंद न लगाए, वो सहज ही बस श्वास को रोक ले। जैसे ही आपने श्वास बाहर छोड़ा, बस उसको रोक के रखना है। तो आप जालंधर बंद ना लगाए। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप इस अभ्यास को करके देखिए। करने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई वीडियो में अभ्यास करते हैं तो आप उस अभ्यास को एक बार करिए और उसके बाद हमें उसकी विधि बताइए, जिससे हम आगे की वीडियो बना पाए और हम ये देख पाए कि आपके लिए और क्या अभ्यास ला सकते हैं। तो आप इस अभ्यास को करिए, दूसरों को भी इस अभ्यास का लाभ दें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।